हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम डीमन स्लेयर सीज़न 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा तांजीरो का पूरे परिवार को डीमंस ने मार दिया था, लेकिन उसकी बहन नेजुको जिंदा थी, पर वो भी एक डीमन बन गई थी। तो एक डीमन स्लेयर तांजीरो को माउंट सागिरी जाने के लिए बोलता है और तांजीरो अपने परिवार को दफनाकर माउंट सागिरी के लिए निकल जाता है। और एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो एक फार्मर से बास्केट, स्ट्रॉ और बैम्बू मांगता है। तो फार्मर बताता है तुम उसे फ्री में ले सकते हो क्योंकि उस बास्केट में बहुत छेद है। फिर भी तांजीरो उन्हें पैसे देता है और हम देखते हैं नेजुको जो एक गुफा में डर कर बैठी थी क्योंकि धूप से उसे बहुत डर लग रहा था। और तांजीरो नेजुको के लिए बास्केट को रिपेयर करता है ताकि वो दिन में भी अपना सफ़र जारी रख सके, पर वो बास्केट नेजुको के लिए छोटी थी। तो तांजीरो कहता है तुम्हें याद है तुम उस वक्त बड़ी हो गई थी, क्या तुम उसका उल्टा कर सकती हो? और नेजुको ऐसा ही करती है और बास्केट में फिट हो जाती है। इसके बाद तांजीरो एक लेडी से माउंट सागिरी का रास्ता पूछता है तो वो बता देती है और कहती है सूरज डूबने वाला है, ये ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि कुछ दिनों से लोग लापता हो रहे हैं। पर तांजीरो उनको शुक्रिया बोलकर चला जाता है और रात हो जाती है और तांजीरो को एक टेम्पल दिखता है, पर तांजीरो को वहाँ से खून की गंध आती है और वो टेम्पल के अंदर जाता है तो वो देखता है एक डीमन कुछ लोगों को मारकर उन्हें खा रहा होता है। और डीमन कहता है ये मेरा इलाका है, अगर तुम मेरे इलाके में घुसोगे तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तांजीरो डीमन को देखकर डर जाता है, लेकिन नेजुको के मुंह से लार निकलने लगती है उन इंसानों का खून देखकर, क्योंकि नेजुको भी एक डीमन है। और डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो भी उस डीमन को कुल्हाड़ी से मारता है, पर डीमन कहता है इस तरह की खरोच जल्द ही ठीक हो जाएगी। और वो तांजीरो पर फिर से हमला करता है और उसका गला पकड़ लेता है। और अचानक से नेजुको वहाँ आकर डीमन का सर बॉल की तरह उड़ा देती है, फिर उसकी बॉडी भी एक किक से उड़ा देती है। और डीमन कहता है तुम में से एक डीमन है, एक इंसान और एक डीमन टीम बनाकर क्या कर रहे हैं? और डीमन की बिना सर की बॉडी नेजुको पर हमला करती है और तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए जाता है तो डीमन का सर तांजीरो पर हमला करता है और वो डीमन नेजुको को बहुत मारता है। और तांजीरो सोचता है ये कैसा डीमन है, इसने अपने सर से हाथ उगा लिए। और तांजीरो डीमन के सर पर अपने सर से मार देता है और कुल्हाड़ी के साथ डीमन को एक पेड़ पर फेंकता है, जिससे डीमन फंस जाता है। और तांजीरो नेजुको के पास जाता है जहां डीमन नेजुको को मार रहा था। और तांजीरो नेजुको को बचाने के चक्कर में डीमन को लेकर पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है, पर नेजुको उसे पकड़ लेती है और डीमन की बॉडी पहाड़ से गिरकर मर जाती है। और तांजीरो डीमन के सर को चाकू से मारने की कोशिश करता है और सोचता है इस दुनिया में और भी बहुत डीमंस होंगे। इस डीमन की वैसी गंध नहीं है जो तांजीरो के घर के आसपास थी, मतलब वो एक अलग डीमन था। पर तांजीरो को इस डीमन को मारना होगा, नहीं तो ये डीमन न जाने कितने लोगों को मारेगा। पर तांजीरो के हाथ कांप रहे थे क्योंकि तांजीरो ने किसी को भी अभी तक चोट नहीं पहुंचाई थी। तभी वहाँ एक लाल मास्क पहना आदमी आता है और कहता है तुम इसको इससे नहीं मार सकते। और वो एक पत्थर की तरफ इशारा करता है, जिससे तांजीरो समझ जाता है उसको डीमन का सर कुचलना होगा। पर तांजीरो डीमन को मारने से डर रहा था। वो आदमी सोचता है ये बहुत दयालु है और फैसला नहीं
नहीं कर सकता और सूरज निकल जाता है, जिससे वो डीमन जलकर खाक हो जाता है। तभी तांजीरो को नेज़ुको की याद आती है और तांजीरो देखता है नेज़ुको टेम्पल में अपने बास्केट में छुप कर बैठी थी और वो आदमी ने सारे मरे हुए लोगों को दफना दिया था। अब वो आदमी कहता है, मैं हूँ सकोजी रुकुडाकी, तो मैं मान लूँ कि तुम वही हो जिसे ग्यू तमियोका ने भेजा है। और तांजीरो हाँ करता है और अपना और अपनी बहन का नाम बताता है। तो उरुकुडाकी कहते हैं, तुम क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाएगी। और तांजीरो को एक थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं, तुम फैसला करने में बहुत धीमे हो। तुम सुबह होने तक भी उस डीमन को नहीं मार पाए और तुम्हारी बहन ने इंसानों को खाया तो उसे मारकर और अपना पेट काट कर मर जाना, ठीक है। तो तांजीरो का उरुकुडाकी टेस्ट लेंगे ये देखने के लिए कि तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर बनने के लायक है या नहीं। और वो तांजीरो से कहते हैं अपनी बहन को पीठ पर रख कर उनके पीछे आने के लिए। और तांजीरो उनके पीछे भागता है, पर वो बहुत तेज थे और इससे नेज़ुको को तकलीफ हो रही थी क्योंकि बास्केट बहुत हिल रहा था। और तांजीरो नेज़ुको को सब्र रखने के लिए कहता है और सोचता है, पर नेज़ुको ने ज़िंदगी में बस सब्र करना ही सीखा है। और वो पुरानी बात याद करता है जहाँ नेज़ुको उसका किमोनो ठीक कर रही होती है। किमोनो असल में एक ड्रेस का नाम है। तो तांजीरो कहता है उसको नेज़ुको के लिए एक नया किमोनो खरीद लेना चाहिए, पर नेज़ुको मना कर देती है और वो कहती है ये किमोनो उसका फेवरेट है। इसके बदले उन्हें छोटे भाई बहन के लिए पेट भर खाना लाना चाहिए। और प्रेजेंट में तांजीरो नेज़ुको से वादा करता है वो नेज़ुको को इंसान में बदल देगा और उसे एक सुंदर किमोनो खरीद कर देगा। इसके बाद वो उरुकुडाकी के घर पहुंच जाते हैं। तो तांजीरो कहता है मैंने टेस्ट पास कर लिया और वो कहते हैं टेस्ट तो अब शुरू होगा। और तांजीरो नेज़ुको को सुला देता है, जिस पर उरुकुडाकी कहते हैं वो तांजीरो के लिए उसकी बहन का ध्यान रखेंगे। और वो तांजीरो को पहाड़ पर ले जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ से वापस पहाड़ के नीचे वाले घर पर जाओ, इस बार मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं करूँगा। और वो गायब हो जाते हैं। पर तांजीरो सोचता है ये तो आसान है क्योंकि तांजीरो उरुकुडाकी की खुशबू से वहां आसानी से पहुंच जाएगा। पर रास्ते में बहुत ट्रैप थे और तांजीरो इससे घायल हो जाता है, पर जैसे तैसे कर वो सुबह होने से पहले पहुंच जाता है, पर वो बहुत घायल हो गया था। अब हम देखते हैं ग्यू ने उरुकुडाकी को एक लेटर के ज़रिए बताया था वो एक लड़के को भेज रहा है जो एक डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उसका पूरा परिवार को एक डीमन ने मार दिया और उसकी बहन एक डीमन बन गई, लेकिन वो इंसानों पर हमला नहीं करेगी। और उन दोनों में कुछ अलग बात है। आपकी तरह इस लड़के को भी गंध की अच्छी समझ है और वो चाहता है कि उरुकुडाकी तांजीरो को ट्रेन करे। और फिर वो तांजीरो और नेज़ुको को ढूंढने निकल जाते हैं। और आगे तो आपने देख ही लिया है। और वो तांजीरो कमांडो को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।